राजभवन के बाहर सुरक्षा बढ़ी, भारी संख्या में जवान तैनात हैं। राजभवन के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्य सचिव और डीजीपी वहां पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं हेमंत सोरेन से, क्योंकि पूछताछ चल रही है। उसको देखते हुए पूरा जो प्रशासन का महकमा है वो एक्शन में है, एक्टिव नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पहुंच चुकी है सीएम आवास के बाहर, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी के अधिकारी रांची में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। बताया गया कि हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए कुल 12 गाड़ियां सीएम आवास पहुंची। 3 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी बैठे हुए थे, जबकि बाकी 9 गाड़ियों में सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मी थे। सीएम आवास के बाहर कोई हंगामा न हो, इसके लिए पहले से ही वहां काफी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के भी जो सभी बिंदु है, उन सभी बिंदुओं के हम लोग बिल्कुल निकटतम दृष्टि रखते हुए जो है पर्याप्त बल जो है प्रतिनिधित्व किए गए हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के आवास राजभवन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई थी। साथ ही किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बीच इस पर सियासत भी तेज हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है, आप क्या करना चाहते हैं? वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक कोर्ट से कन्विक्शन न हो जाए। ऐसा करना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र की सरकार को तानाशाह करार दिया। ये आपकी एजेंसी जो आपकी गुलाम बन गई है, जिस तरह से बर्ताव करती है, ये देश का लोकतंत्र नहीं है। ये तानाशाही से भी ऊपर चल रहा है ये देश। विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी और आईटी को टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि उन्हें डराया जा सके। हालांकि बीजेपी विपक्ष के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जांच एजेंसियां कानून के तहत अपना काम कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वो भाग क्यों रहे हैं। अनिश्चितता के दौर में पूरे झारखंड के नागरिकों को धकेला जा रहा है। इस तरह की स्थिति के लिए जनता नहीं चुनती। वहीं बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा की नीति पर काम करते हैं और जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। अगर गलती की है तो मुझे लगता है बातचीत सामने आ जाएगी, सत्य उजागर हो जाएगा। हम धैर्य रखें, संयम रखें और ईडी को अपना काम करने दें। हेमंत सोरेन पर ईडी के शिकंजे के बाद सियासत गरमाई हुई है। जहां विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है, वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति न मिल जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के शिकंजे के बाद राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अटकलें हैं कि प्लान बी के तहत हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं। और दावा है कि कल देर रात हुई महागठबंधन विधायकों की बैठक में इस पर सहमति भी बनाने की कोशिश की गई। रांची लौटने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल हुए। लेकिन खबर है कि कल्पना सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों से हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन नाराज हो गयी। बताया जा रहा है कि जामा से विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने साफ कह दिया है कि उन्हें कल्पना सोरेन का नेतृत्व मंजूर नहीं है। सीता सोरेन ने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन कुर्सी से हटते हैं तो बड़ी बहू और 3 बार की विधायक होने के नाते कुर्सी पर उनका पहला हक बनता है। भाभी सीता सोरेन के तेवरों ने हेमंत सोरेन की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। पत्नी को अगला मुख्यमंत्री बनाने की खबरों के बीच सोरेन परिवार में बगावत की आहट तेज हो गई है। रांची में कल देर रात हुई विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई। लेकिन खबर है कि कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार में ही फूट पड़ गई। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन खुलकर कल्पना के विरोध में उतर गई। वहीं हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन भी इस फैसले के विरोध में बताए जा रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन के उनके फैसले के समर्थन में बताई जा रही हैं।
हालांकि हेमंत सोरेन के भाई और विधायक बसंत सोरेन ने परिवार में किसी तरह के मतभेद से साफ इनकार किया, तो वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कल्पना सोरेन के नाम पर विधायक दल की बैठक में सहमति न बन पाने का दावा किया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कल रात सीएम हेमंत सोरेन की विधायकों के साथ हुई बैठक में सिर्फ 35 विधायक ही शामिल हुए, लेकिन इस बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाई क्योंकि सीता सोरेन और बसंत सोरेन उनके विरोध में थे। निशिकांत दुबे के इस दावे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी पलटवार किया। निशिकांत दुबे जी क्या बोलते हैं, अब उस पर तवज्जो देना मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित नहीं है। उन पर उनके कमेंट पर कुछ कमेंट करना भी उचित नहीं समझ में आता है मुझे। कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार में फूट की खबरों के बीच बताया गया कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन दोनों विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। उधर पटना में ईडी के 3 अधिकारी आज राबड़ी देवी के घर पहुंचे। हालांकि 10 मिनट बाद वो लौट गए। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कल तेजस्वी यादव से ईडी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने तेजस्वी से 60 सवाल किए। पूछताछ के बाद जब तेजस्वी ईडी के दफ्तर से बाहर निकले तो उनकी पार्टी के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। ईडी के 12 अधिकारियों ने तेजस्वी से सवाल पूछे कि जिस कंपनी के आप मालिक हैं वो कैसे और कब बनी, नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया, कंपनी की कमाई का जरिया क्या था, नाबालिग से बालिग होते ही कंपनी का मुनाफा कैसे बढ़ा, करोड़ों रुपए का घर लाखों में कैसे मिला। लालू प्रसाद जी का परिवार आदतन अपराध करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं जेडीयू ने कहा कि ईडी संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। तो ईडी एक संवैधानिक संस्था है और उसके तहत पूछताछ हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जेडीयू के ही विधायक गोपाल मंडल ने तेजस्वी यादव का बचाव किया। उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजर आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है। सूत्रों के मुताबिक लालू और तेजस्वी को ईडी फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां समन भेजा। इससे पहले ईडी ने 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी और 17 जनवरी को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने हर बार ईडी के समन को बदले की कार्रवाई बताया। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि जिस कार में राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे उस पर पथराव किया गया था, जिसकी वजह से कार की पिछली खिड़की का शीशा टूट गया था। राहुल की यात्रा फिलहाल बिहार में है। तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। एक दिन पहले ही इमरान खान को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जी न्यूज़।